हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आर के सर स्वागत करता हूं का आपके और मेरे इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म आर के विद्यापीठ पर। मेरे प्यारे बच्चों, एलपी का सीबीटी 1 के जितने भी एग्जाम्स थे वो सारे पूरे हो चुके हैं। अभी भाई जिन बच्चों का एग्जाम कैंसिल हुआ था उनको कल मतलब 11 मार्च को उनका सभी बच्चों का कंप्लीट पेपर हो चुका है। अब यहां से भाई देखो 11 मार्च को उन बच्चों का एग्जाम हो गया जिनका कैंसिल हो गया था। तो इससे पहले तो वो आंसर की जारी नहीं कर सकते थे, इससे पहले तो वो रिजल्ट जारी नहीं कर सकते थे, लेकिन अब सारे एलपी के सभी शिफ्टों के पेपर कंप्लीट हो चुके हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब आप लोग हथियार उठा लो, क्योंकि आंसर की भी बहुत जल्दी आएगी, रिजल्ट भी बहुत जल्दी आएगा और आपका सीबीटी 2 का एग्जाम भी बहुत जल्दी आएगा। कट ऑफ वगैरह क्या जाने वाली है, कौन से बच्चे सीबीटी 2 की तैयारी करें, सेफ स्कोर, सब कुछ मैं बताऊंगा इस वीडियो में। मेरे प्यारे बच्चों देखो 11 मार्च को सभी बच्चों का पेपर खत्म हो गया। अब यहां से नॉर्मली ऐसा देखा गया है कि जो आंसर की है उसको आने में मात्र 3 से 4 दिन लगते हैं बस, क्योंकि 11 मार्च से पहले जिन बच्चों का पेपर सक्सेसफुली हो गया था उन बच्चों का तो आंसर की वैसे ही प्रिपेयर है। अब जिन बच्चों का 11 मार्च को रीशेड्यूलिंग की वजह से पेपर हुआ है तो उन बच्चों का मात्र 1-2 दिन लगेगा, उसमें ये आपके सभी बच्चों की आंसर की रेडी हो जाएगी। मतलब मात्र 3 से 4 दिनों में हो सके, ये 3 से 4 दिन भी नहीं लगे आंसर की आने में, मतलब हो सके 2 दिन में। मैं तो 3 से 4 दिन तो मैक्सिमम बता रहा हूं, इससे ज्यादा है ना डिले नहीं होगा। लेकिन मान के चलो कि आने वाले 3 से 4 दिनों में आपकी आंसर की 101% आ जाएगी। चलिए, अब आपकी दिल की धड़कनें थोड़ी बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि भाई सीबीटी 1 जो बच्चा क्वालिफाई कर लेगा उसको सीबीटी 2 भी तो पास करना पड़ेगा ना। नंबर तो सीबीटी 2 के ही जुड़ेंगे और साइकोलॉजी के जुड़ेंगे। सीबीटी 1 तो बस एक बच्चों को छांटने के लिए होता है। देखो यहां से पिछली बार 2 महीना मिला था, पिछली बार 2 महीना मिला था, लेकिन इस बार 2 महीना नहीं मिलेगा। आंसर की और रिजल्ट के बीच में पिछली बार 2 महीने का गैप था, लेकिन इस बार 2 महीने का गैप नहीं मिलेगा, क्योंकि इस बार रेलवे अपने बिल्कुल फॉर्म में है, बैक टू बैक एग्जाम कंडक्ट वो करवा रहा है। तो इस बार मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको मुश्किल से 1 महीना देगा वो। समझ रहे हो किस बात का? रिजल्ट आने में। भाई आंसर की तो अभी 3 से 4 दिनों में आ जाएगी और यहां से जो रिजल्ट है उसको बनाने में रेलवे मात्र 1 महीने का समय लेगा, देख लेना भले, इससे ज्यादा नहीं लेगा। तो भाई मार्च अभी 12 तारीख हो गई, मतलब यहां से मार्च पूरा खत्म हो गया। जून न्यू मान के चलो लगभग 15 जून तक, सॉरी लगभग 15 अप्रैल तक, लगभग 15 अप्रैल तक आपका मेरे प्यारे बच्चों क्या आ सकता है? आपका रिजल्ट आ सकता है, क्योंकि पूरा मार्च अभी बाकी है ना। मार्च के बाद देखो 15 अप्रैल, मतलब लगभग 1 महीने में आपका रिजल्ट आने की पूरी पूरी संभावना है। पिछली बार 2 महीने लगा था, उस टाइम पर रेलवे थोड़ा स्लो था। इस बार रेलवे ने अपनी स्पीड बढ़ा दी। देखो रिजल्ट से लेकर सीबीटी 2 में मेरे प्यारे बच्चों पिछली बार 3 महीने का समय मिला था, लेकिन पिछली बार की कहानियां थोड़ी सी अलग थी। क्लियर है बात? इस बार रेलवे अपने बिल्कुल फॉर्म में है और न्यू मान के चलो करीब 1.5 महीना आपको मिलेगा। जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा उससे लेकर आपका सीबीटी 2 होने में मात्र 1.5 महीना आपको मिलेगा, इससे ज्यादा नहीं मिल रहा। तो मतलब 15 अप्रैल, तो अप्रैल पूरा मान लो और यहां से जून, तो यहां से मेरे प्यारे बच्चों, यहां से मेरे प्यारे बच्चों जून पूरा निकल जाएगा, मतलब लगभग जुलाई में, लगभग जुलाई। अब जुलाई भी कहां पर? शुरुआत में, जुलाई के शुरुआत में आप लोग यहां से देखना आपके सीबीटी 2 की जो एग्जाम की डेट है ना वो आ जाएगी। दिल की धड़कनें बढ़ेगी, मुझे पता है नहीं होगी तैयारी बच्चों की, कई सारे बच्चों की तैयारी नहीं होगी। पिछली बार टेक्निकल में इतने बच्चे फेल किए थे ना धड़ल्ले से, और ज्यादा नंबरों से नहीं रहे थे। आप क्या मान रहे हो 2-2, 3-3 नंबरों से रहे होंगे? नहीं, मात्र 0.01, 0.02, 0.03 पॉइंट मात्र वर्ष से बच्चे रहे थे पिछली बार।
टेक्निकल में बता रहा हूं मैं, टेक्निकल में टेक्निकल पास नहीं कर पाए थे बच्चे पिछली बार, जबकि क्वालिफाइंग होता है टेक्निकल। तो चले, तो टेक्निकल को थोड़ा सा ज्यादा समय दो। क्लियर है बात भाई। सीबीटी 2 में दो पार्ट होंगे, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में तो वही सब कुछ आएगा जो आप अभी सीबीटी 1 पार कर चुके हैं। पार्ट बी आपका टेक्निकल होगा, उसमें थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दो, भले ही नंबर नहीं जुड़ेंगे उसके, लेकिन पास भी तो करना है ना। पिछली बार ऐसा हुआ था कि पार्ट ए में बच्चों के बहुत अच्छे नंबर हैं और वहीं पर पार्ट बी वो फेल कर गए, तो उनके वो बहुत ज्यादा जो अच्छे नंबर थे वो क्या काम आए? कुछ भी काम नहीं है वो। तो टेक्निकल को थोड़ा सा समय देना है ताकि टेक्निकल पास हो जाए। पार्ट ए में थोड़े से कम नंबर भी रहेंगे ना, तो भी आपका सिलेक्शन के चांस पूरे बनेंगे, क्योंकि कई सारे बच्चे वो फेल कर जाते हैं जिनके पार्ट ए में बहुत बड़े अच्छे नंबर होते हैं, लेकिन पार्ट बी वो पास नहीं कर पाते, तो फिर थोड़ी सी कट ऑफ कम चली जाती है। तो लगभग माइंड सेट में ये बिठा लो कि जुलाई में आपका सीबीटी 2 हो जाएगा। चले, अब यहां से देखो, जब जुलाई में आपका सीबीटी 2 हो जाएगा ना, उसके बाद में फिर साइकोलॉजी में भी ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा, लगभग 1 महीना आपको साइकोलॉजी में मिलेगा। मतलब जैसे ही जुलाई में आपका सीबीटी 2 होगा, तो मेरे प्यारे बच्चों अगस्त के लास्ट में आपका देखना साइकोलॉजी का एग्जाम भी आपका स्टार्ट हो जाएगा, और साइको करवाने में मात्र 2 दिन लगेंगे उनको। क्लियर है बात? 2 ही दिन लगते हैं साइकोलॉजी करवाने में। तो यहां से न्यू मान के चलो भाई, यहां से अगस्त के लास्ट में कोई से भी 2 दिन पकड़ के आपका साइकोलॉजी करवा लेंगे, खत्म कहानी एलपी की। देखो यहां से ये 75 में से मैंने यहां से लिखा है, जिस बच्चे के इतने इतने नंबर बन रहे हैं ना, चाहे वो कोई से भी जोन से बिलोंग करता हो, मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल आप लोग सेफ हैं और आप लोग सीबीटी 2 की तैयारी करने लग जाओ। थोड़े से इनसे कम भी है ना, तो वो बच्चे भी कर लेना तैयारी, क्योंकि जरूरी नहीं कि यार ईडब्ल्यूएस के 45 ही जाए, हो सके 44 चली जाए, 43 चली जाए, वो वाला बच्चा भी सेफ हो। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन जब होगा ना, तो कुछ बच्चों के ज्यादा नंबर बढ़ेंगे और कुछ बच्चों के कम नंबर बढ़ेंगे। क्लियर है बात भाई? अपनी कट ऑफ तो 100 में से निकल के आएगी, लेकिन मैं यहां भाई पेपर तो आपने 75 में से ही दिया है ना, तो जिस बच्चे के 50 है यूआर, मतलब वो सेफ है। 50 वाला अगर किसी के 45 भी है ना, मैं तो मान के चल रहा हूं कि आप लोग सीबीटी 2 की तैयारी करने लग जाओ, क्योंकि हो सके नॉर्मलाइजेशन में आपके थोड़े से ठीक ठाक नंबर बढ़ जाए। ठीक है ना? तो ये मैंने यहां से आपका सेफ एक स्कोर लिख दिया, और ये 75 में से है, 100 में से अलग कट ऑफ निकल के आएगी, आप लोग जानते हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, जब सीबीटी 1 आपका पास हो जाएगा, सीबीटी 1 आपका पास हो जाएगा, सीबीटी 2 जब आप लोग दे लेंगे, फिर आपको क्या पढ़ना पड़ेगा बेटा? साइकोलॉजी आपको पढ़नी पड़ेगी, जिसके 30% नंबर जुड़ते हैं। भाई 70% नंबर तो आप बोलेंगे सर सीबीटी 2 में जो पार्ट ए होता है ना, उसके 70% नंबर जुड़ेंगे, लेकिन इस 70% में तो लगभग हर बच्चा बहुत अच्छा स्कोर करता है। वहीं पर साइकोलॉजी में बच्चा स्कोर ही नहीं कर पाता, वो 18, 19, 20, 21 पे अटक जाते हैं। अरे भैया 30% है ना वेटेज, तो क्यों आपके 25% नंबर नहीं आ सकते 30 में से? क्यों आपके 26 नहीं आ सकते? क्यों आप 19 और 20 में ही सेटिस्फाई हो जा रहे हो? क्यों भैया? एक एक नंबर से, आधे आधे नंबर से, पॉइंटो नंबर से बच्चे फेल कर जाते हैं। तो यहां से कंप्लीटली सही को मैंने पिछली बार भी फ्री में पढ़ाया था, और इस बार भी मैं फ्री में ही पढ़ाऊंगा। ठीक है ना? कंप्लीट जीरो से ही लेकर हीरो तक कंप्लीट साइकोलॉजी का बेच आएगा इस चैनल पर, और बिल्कुल फ्री आएगा। करीब इसमें 80 घंटे की क्लासें होगी। आप किसी भी पेड कोर्सेज को ज्वाइन करने से पहले एक बार सोच लेना, मैं फिर बता रहा हूं। पिछली बार ऐसा हुआ था कि लोगों ने पेड कोर्स इतने धड़ाले से बेचे साइकोलॉजी में, और अंदर जाके बच्चों ने देखा तो यहां से टोटल 5 वीडियो हैं, टोटल 7 वीडियो हैं, जिसमें बच्चों के कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं हो पा रहे। बच्चे फिर हमारी सीरीज को फॉलो कर रहे थे, क्योंकि एक बार बच्चों ने पैसा दे दिया किसी इंस्टीट्यूट में, कि दोबारा थोड़ी देगा वो, इतने बच्चों के पास पैसे थोड़ी होते हैं। तो कहीं भी ज्वाइन करने से पहले एक बार थोड़ा सा सोच लेना, समझ लेना, क्योंकि जो बच्चा पिछली बार मेरे से पढ़ा होगा उसको तो सारी कहानियां पता है कि पिछली बार क्या हुआ था।
लेकिन जिस बच्चे को नहीं पता, वो मेरी प्लेलिस्ट है ऑलरेडी एएलपी साइको की करीब 90 वीडियोज की, वो आप लोग एक बार देखिएगा, ठीक है ना। नहीं भी देखेंगे तो मैं 80 घंटे की करीब एक नई सीरीज चलाऊंगा साइकोलॉजी में, जो बिल्कुल फ्री होगा और जीरो से लेकर हीरो आपको बना दूंगा, जिसमें आप 25 से ज्यादा ही स्कोर करेंगे साइकोलॉजी में। इधर उधर आपको भटकना नहीं है। चलिए, तो जो भी बच्चा सीबीटी 2 की तैयारी कर रहा है वो बच्चा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि फिर बाद में जब साइकोलॉजी के टाइम पर आप लोग सही जगह नहीं पहुंच पाइए ना, तो फिर दिक्कत हो जाएगी बाद में। इस वजह से सब्सक्राइब कर लो, ताकि साइकोलॉजी से रिलेटेड कोई सा भी वीडियो अगर मैं डालता हूं तो आपके पास पहुंच जाए, नहीं तो फिर वो चीजें आप लोग मिस कर जाएंगे, फिर बाद में रिग्रेट फील करने से कुछ होता नहीं है। देखो, आप किसी इंस्टीट्यूट का 1500 का आपने कोर्स ले तो लिया, लेकिन बाद में पता चल रहा है कि यार उसमें तो 10 ही वीडियोज हैं। क्या वो 10 वीडियो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे? क्या नहीं कर पाएंगे। अकेले घड़ी और टेबल को आप लोग पढ़ेंगे ना, तो उसके करीब 30 वीडियो तो घड़ी और टेबल के बन जाते हैं, तब जाकर सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे, नहीं तो हो ही नहीं पाएंगे। जब टेस्ट देंगे तो फिर वही रहेगा कि यार सॉल्यूशन समझ में नहीं आ रहा, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। तरीके से पढ़ो सारी चीजों को, है ना। करीब 1 से 1.5 महीना मिलेगा साइकोलॉजी में, उसमें मैं आपकी साइकोलॉजी इतनी बढ़िया करवा दूंगा कि कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मिलते मेरे प्यारे बच्चों अगली क्लास में। चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, जो भी सीबीटी 2 की तैयारी कर रहा है, क्योंकि उसके बाद साइकोलॉजी पढ़ना आपको मेरे पास आना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन है भी नहीं आपके पास में, क्योंकि सबसे बेस्ट जो कंटेंट है आज भी यूट्यूब पर देख लेना जाके, वो मैंने प्रोवाइड करवा रखा है। इससे ज्यादा कंटेंट किसी ने अपने पेड बैच में भी नहीं करवाया, जितना मैंने फ्री में बच्चों को दिया था, और मैंने पेड लॉन्च ही नहीं किया था, सब कुछ फ्री में अपन ने रखा था। चलिए, नमस्कार।